तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2x माइनस 3 है और आपको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। किसका निकालना? 1.4 का। तो 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि 1.4 किस दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के अंदर में आता है। तो बताइए 1.4 1 और 2 के बीच में आता है, तो 1.4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 होगा। तो पहली बात तो ये समझना कि 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकालना है तो हम देखेंगे कि किस दो इंटीजर के अंदर में आता है और जो छोटा होता है उसको ले लिया जाता है। तो 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको अगर 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो अब बताएं 2.3 किस इंटीजर के अंदर में आएगा। 2.3 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर 2 और 3 के बीच में आएगा। मान लेते हैं कि 2.3 यहाँ पर है और इस 2.3 का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यू होगा वो 2 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए, जैसे मान लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कहा जाए कि सॉल्व करें ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इक्वल टू 4 है तो इसकी सॉल्यूशन क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 4 का इसकी सॉल्यूशन बताना है। तो आपको ये सोचना है कि x के जगह पर कौन सा नंबर हम रखेंगे कि 4 आएगा। तो देखिएगा, अगर x के जगह पर आप 4 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 होगा। अगर 4.1 रखेंगे तब भी उसकी वैल्यू 4 होगा। अगर 4.3 रखेंगे, 4.4 रखेंगे तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 होगा। इवन आप 4.9 भी रखेंगे तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 चाहिए तो x के जगह पर जो वैल्यू आप रखेंगे वो वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा लेकिन 5 से कम होना चाहिए। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू 4,5 और यहाँ पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, तो आपको करना क्या है कि यहाँ जो नंबर दिया है उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर एक ज़्यादा नंबर, जैसे यहाँ 4 है तो 5 लिखेंगे, 5 है तो 6 लिखेंगे और यहाँ पर लेस देन इक्वल के साइन, सिर्फ यहाँ लेस देन के साइन लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 6 लिखना है, लेस देन इक्वल टू x, लेस देन यहाँ पर 7 लिखना है और यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 6,7, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन लगेगा, ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 3। अब एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो हमेशा हमको इंटीजर मिलेगा। जैसे अगर 1.2 का निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, 1 इंटीजर है। अगर हम 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, ये भी क्या है, इंटीजर है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा इंटीजर आता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2x माइनस 3 लिखा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इंटीजर होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो 2x माइनस 3 है इसको मान लेते हैं कि n के बराबर है और n एक इंटीजर है, ऐसे आपको कंसीडर कर लेना है। तो आप देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू यहाँ पर n हो गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू n है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम बताए थे आपको कि यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 4 लिखना है, फिर यहाँ 5 लिखना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू n है तो यहाँ पर n लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू x, लेस देन यहाँ पर n प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया x की वैल्यू n या n से ज़्यादा होगा और n प्लस 1 से कम होगा। अब देखते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ 2x माइनस 3 इक्वल टू n, 2x इक्वल टू बताइए क्या, n प्लस 3 होगा और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो n प्लस 3/2 होगा। अब इसको 2x माइनस 3 इक्वल टू n को सॉल्व करने के बाद से x का जो वैल्यू आया वो n प्लस 3/2 आया। इस वैल्यू को अब
इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देना, x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू x के जगह पर आप बैठाएंगे n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर लेस देन n प्लस 1, ऐसे आपको पुट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी है और इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, एक बार लिखेंगे n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, ऐसे लिखेंगे। और एक बार लिखेंगे n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर लेस देन n प्लस 1 होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। n प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 2n होगा, इसको इधर लेकर आ जाइए तो n माइनस 2n ग्रेटर देन इक्वल टू ये -3 होगा। यहाँ पर -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, दोनों तरफ माइनस का साइन है, कैंसल आउट होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो n लेस देन इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन हम लोग 1 कहते हैं। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो n प्लस 3 लेस देन 2n प्लस 2 होगा, n वाले टर्म को इधर लेकर आते हैं तो n माइनस 2n लेस देन 2 माइनस 3 होगा, माइनस n लेस देन माइनस 1 होगा, ये कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद से साइन चेंज हो जाएगा, इसको इक्वेशन हम लोग 2 कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि पहला और दूसरा इक्वेशन को से कॉमन ले लेना है। अब आपको क्या करना है, पहला दूसरा इक्वेशन से कॉमन लेना है। तो देखिएगा कॉमन कैसे लेंगे। कॉमन लेने के लिए आपको अब क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, इसके बाद यहाँ 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पे 3 लिखना है। 1 के ऊपर में वाइट सर्कल, 3 के ऊपर में ऐसा हम लोग डार्क सर्कल ले लेते हैं। अब इसके बाद एक लाइन आपको खींचना है 1 से ग्रेटर देन 1 है तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब एक लाइन खींचना है, वो 3 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक होगा। ये वो लाइन का पार्ट है जो कि ओवरलैप किया, ठीक है। तो n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा और 3 या 3 से कम होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब बताइए इसके बीच में n का वैल्यू, n की वैल्यू इंटीजर हमको चाहिए, तो इंटीजर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा, तो n की वैल्यू 2 3 हो गया। अब आपको क्या करना, इस वैल्यू को एक एक करके 2x माइनस 3 में पुट करेंगे और पुट करने के बाद से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। when n इक्वल टू 2 देन आपको लिखना है 2x माइनस 3 और ये वाले n के n है यहाँ पर, फिर यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3, n के जगह पर आपको 2 बैठाना है। अब इसके बाद से देखिए 2x बराबर क्या होगा, ये 2 प्लस 3 होगा, 2x इक्वल टू यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा 5/2, एक हमारा आंसर आ गया। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद से देखिएगा अगेन n का वैल्यू 3 है, तब क्या होगा, तो 2x माइनस 3, n के जगह पर आपको 3 बैठाना है, तो 2x इक्वल टू 3 प्लस 3 होगा, 2x इक्वल टू 6 होगा, x इक्वल टू 6/2 होगा, 2 3 जा 6, और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। इस तरह से हमारा x का वैल्यू जो आया वो 3 होगा और 5/2 होगा, ये आंसर आया।